से। मैं शुरुआत कांग्रेस से ही करना चाहूंगा। अंश वत्स जी, आपने आज पीएम मोदी का बयान सुना होगा। एआई समिट पर पहली बार उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मोदी से नफरत करते करते अब देश को बदनाम करने में जुट गई है। एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का कोई समारोह नहीं था, ये देश का और देश के सम्मान का कार्यक्रम था। देखिए, सबसे पहली बात तो आज नरेंद्र मोदी जी, आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो यूथ कांग्रेस का जो हमारे एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण था, जो कि भगत सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए एक सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट था, उस पर आज वो बोले। लेकिन कल से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक जो गुंडाई दिखा रहे हैं, जो दंगाई दिखा रहे हैं, वो कहां तक सही था? मैं ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि आप जगह जगह जाके पथराव कर रहे हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं, ये तमाम कहां से सही जो है वो ठहरा सकते हैं? मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूंगा। मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि भैया भारत का हमने अपमान किया है, बल्कि ये आपकी नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर हमारी नजर से आप देखो तो ये जो है एक बहुत मजबूत संदेश है कि आज भारत में कितना मजबूत लोकतंत्र है कि आज यहाँ पे प्रत्येक नागरिक अपनी आवाज को उठा सकता है। ये संदेश क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग बाग कितनी जो एक ट्रेड डील के बारे में जानकारी रखते, कितनी ज्यादा हमारे आप देश में अवेयरनेस है। ये संदेश आज पूरे देश भर, पूरे विदेश में गया है। इस चीज को आप अपने नजरिए से देखिए। अब यहाँ पे ये कह रहे कि भारत का अपमान है, चलो मैं इनकी बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये भारत का अपमान है तो भारत का अपमान क्या तब नहीं था जब ट्रंप बार बार जो है हमें जो है धमकी देते ट्रेड डील का, कि उन्होंने अपनी ट्रेड डील की धमकी की वजह से जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? क्या वो भारत का अपमान नहीं है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री कभी चाइना कभी साउथ कोरिया जाके कहते हैं कि भाई भारत में क्या हमने जन्म लेके जो है पाप कर दिए थे पिछले जन्म में, क्या वो भारत का अपमान नहीं था? वो भारत का अपमान नहीं था जब मोदी जी जो हमारे 20 गलवान में जो जवान शहीद हुए थे उन पे जो है कहते हैं कि भाई चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं? वो भारत का अपमान नहीं था? भारत का अपमान क्या वो नहीं था जब लाल किले पे जो है ब्लास्ट हो जाता है और हमें जो है यूएन से इसकी जानकारी मिलती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था? इतनी सेंसिटिव जगह पे जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो भारत का अपमान नहीं था? क्या वो तब भारत का अपमान नहीं था जब इस देश के नेता विपक्ष को जो है एक ओम बिरला जी का समर्थक जो है जान से मारने की धमकी देता है? तो ये कहना मेरे को लगता है कि शायद से दोगलापन हो सकता है। लेकिन आरपी सिंह जी, आपने अंश वत्स जी को सुन लिया। मतलब कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है, भले ही उनकी सहयोगी उनके साथ नहीं है और उनके सहयोगियों ने भी इस घटना की निंदा की है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आरपी सिंह जी, पहले तो मेरा आपसे नाराजगी है, आपने एक घटिया जो प्रदर्शन था उसको शहीद भगत सिंह जी के जो देश के लिए उन्होंने काम किया उसका साथ कंपेयर होने के लिए छूट दी। मतलब कमाल हो गई। मतलब शहीद भगत सिंह जी ने जो काम किया उसके साथ ये जो गुंडों का काम था जो इन्होंने देश को बदनाम करने के लिए किया उसको आपने कंपेयर होने दिया। हमें यहाँ पे प्रत्युष जी देख रहे टीवी में एक एक करके बोले। अंश वत्स जी, आपको हमने पूरा समय दिया, आपको हमने पूरा समय दिया बोलने का। अभी आरपी सिंह जी की बारी है। देखिए अभी समझ लग गया होगा आपके व्यूअर्स को कि गुंडई कौन कर रहा है। मैंने तो इनको टोका नहीं, मैं तब भी टोक सकता था। हम तो शहीद भगत सिंह जी के परिवारों में से आते हैं, लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, फिर जाकर दस्तारे सजाई। और ये किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जी अगर आज होते तो आज कांग्रेस को बंद करके कहते नमस्ते भैया, ऐसी कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए। परंतु मूल बात पे आते प्रत्युष जी, ये जो सोच है ये पूरी एक डीएनए है जो भारत को बदनाम करने के लिए बाहर उसका कहीं उसका संरक्षण होता है और उसको यहाँ पर प्लांट किया गया है। आपको याद है 2020 के अंदर उमर खालिद ने भी इसी प्रकार से किया था और उमर खालिद ने कहा था कि मैं देश को बदनाम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए यहाँ पर मैं दंगा कराऊंगा, यहाँ पर प्रदर्शन कराऊंगा, सीए नाम का एक झूठी बोगी खड़ी कर झूठ का प्रपंच रचकर यहाँ पर सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा कराया और तब कराया जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे। इस बार भी यही हो रहा है, एक झूठ का प्रपंच रचकर कि नहीं किसानों को हित का नुकसान हो रहा है, हालांकि कहीं ऐसी बात नहीं है। और एक झूठी बोगी खड़ी कर यहाँ पर तब प्रदर्शन किया जाता है जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं, 100 से अधिक देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में हैं। तो उमर खालिद और राहुल गांधी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का जो सोच है मूलतः एक ही है। दोनों जो रिमोट कंट्रोल एक ही जगह से चल रहा है कि किसी प्रकार से भारत को बदनाम करना है। और ये यहीं समाप्त नहीं होता। ये
लगातार उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने कहा गुंडागर्दी, इनके कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थरबाजी करी। जब हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करे थे, इनके कार्यकर्ता, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, इनके हमारी एक बहन का आंख फोड़ दी, मैंने देखिए टोका नहीं। प्रत्यूष जी, ये आपकी देखा, आपकी डिबेट में थोड़ा गुंडागर्दी लागू करेंगे। नहीं, आपने सबसे बड़ा वो यहाँ नहीं हो सकता सर, वो यहाँ नहीं हो सकता। अंशवत जी, इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। नहीं। और फिर ये पहली बार थोड़ा है, इन्होंने G20 के समय में इस प्रकार से किया। इन्होंने राम मंदिर का जब कार्यक्रम था तब इन्होंने इस प्रकार से, इसी प्रकार से कहा कि नहीं ये तो एक थिएटर है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल है। मतलब आपने 2020 का जिक्र किया, आपने 2020 का जिक्र किया, आपने उमर खालिद का जिक्र किया, दिल्ली दंगों का जिक्र किया, उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर दौरा होना है और उस वक्त ये सारी चीजें हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी। ये सबकी सब राहुल गांधी के घर पे प्लान हुआ, वो भी सब चीजें खुल जाएंगी। वहां पर दिशा निर्देश दिए गए भी कैसे करना है, और तय होकर हुआ कि कैसे जाकर कपड़े उतारने, किनके सामने जाकर कपड़े उतारने। अगर आपको प्रोटेस्ट करने के हम लेकिन आरपी सिंह जी, मैं वत्स जी आपके पास आऊं, लेकिन आरपी सिंह जी, कॉमनवेल्थ के समय बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया। उसी का जवाब दे रहा मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही कहना था। कॉमनवेल्थ गेम में हमने भी प्रोटेस्ट किया था, परंतु गेम्स के दौरान नहीं, गेम्स में प्रॉपर भागीदारी करी थी हमने। मुझे याद है, मैं खुद गेम्स के अंदर भागीदारी करने गया था जी। परंतु इन्होंने तो, हमने गेम्स से पहले प्रोटेस्ट किया था, जो इनके भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आए थे। यहाँ गेम्स के बाद हमने प्रोटेस्ट किया जब इनके भ्रष्टाचार के मामले खोले, जब 30 रुपए का जो टिश्यू होता है वो इन्होंने 3,000 रुपए में खरीदा था, टॉयलेट टिश्यूज। तो वो पर गेम्स के दौरान बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं उस समय ये फसाद किया। जैसे मैं अंशवत जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, अंशवत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ,